हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबों को मैं अपना स्वागत करता हूँ। अगर मुझे आप लोग देख पा रहे हैं या फिर सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं EF एवरीथिंग फाइन, देन वी शैल गो अहेड क्विकली। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो शाम के 4 बजे हैं। अक्सर 4 बजे तक है ना लोग खाने के बाद थोड़ा सा नींद आ जाती है। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे, तो आशा है अन्य जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। तो आज छठा अध्याय जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देख के बहुत खुश हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। हरे कृष्ण। तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रार्थना है जो गुरु शिष्य परंपरा जो कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी से होते हुए हम तक पहुँची है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने हेतु हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो हो सकता है आप लोग भी गुनगुना सकते हैं साथ में, भले ही अक्षर मतलब फॉलो नहीं कर पाए फिर भी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं पुनः अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर एकत्र होके श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उन्हीं के वास्ते या फिर उन्हीं की इस धरातल पे आने की वजह से समाज का इतना पिछले 50 साल में उत्थान देखा गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड जगत में भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की जो ये वाणी है उसका प्रचार प्रसार, और जिसके कारण पूरा का पूरा पृथ्वी एक समझिए कि एक समस्या से जो जूझ रही थी प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उससे उभर के आई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग। और अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कौरव और पांडव एक साथ सामने खड़े हैं और दोनों में कैसे दोनों तरफ से आर्मी या फिर सैन्य निरीक्षण हो रहा है। और उसके बाद सैन्य निरीक्षण करने के बाद अर्जुन उस तरीके से देखने के बाद अपने सगे संबंधियों को वहीं पे पूर्ण रूप से हतप्रभ हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता करना क्या है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को शरण लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें सारा का सारा ज्ञान पहले देते हैं। पहले अपनी स्थिति का या फिर अपनी परिचय दिलवाते हैं कि सभी जीव जो हैं वो शरीर नहीं है अर्जुन, सभी आत्मा है। उसके बाद कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग को समझाने के लिए, एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भगवान बार बार उनको अन्य तरह तरह के उदाहरण दे के उनको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और लगभग एक ही तरीके का प्रश्न तीसरे अध्याय में भी पूछा गया अर्जुन के द्वारा,
और फिर हमने देखा फिर से पिछले अध्याय में, 5वें अध्याय में वही पूछा गया। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मयोग जो है क्या, और उसके बाद कर्मयोग के बाद आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आज ध्यान योग के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स में, आशा है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, रिकैप करेंगे पिछले अध्यायों का, उसके बाद आज के अध्याय का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, पूरे अध्याय में क्या किस चीज़ों का वर्णन किया गया वो देखेंगे, और लाइफ लेसन्स ऑफ कोर्स, और अंततोगत्वा पूरे अध्याय की समरी देखेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण, आज क्योंकि भगवद गीता का प्रथम सेक्शन जो है, प्रथम भाग, ऐसे हमने बताया था आप लोगों की पूरे भगवद गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, बीच वाला जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो लास्ट जो 6 अध्याय है उसे कहा जाता है ज्ञान योग। तो आज हम लोग कर्म योग के अंतिम अध्याय में हैं, ठीक है। तो आशा है आज सभी लोग, आप लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, नोटबुक पेन लेके एकत्र हुए होंगे, और बहुत ही उत्साह को साथ में रखते हुए अगले 45-50 मिनट हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए रेडी, तो मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा कि आप सभी रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए आज के 6ठे अध्याय ध्यान योग के ऊपर चर्चा में। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि कर्म जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कर्म योग जो है वो ऐसे ही संन्यास से अधिकतर है या फिर उससे अच्छा है, उसकी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण संस्तुति की है। तो उस भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे कर्म योग जो है, कर्म संन्यास दोनों एक ही तरह का है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि कर्म योग बहुत ही प्रैक्टिकल है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7वें से 16वें श्लोक में कि कैसे व्यक्ति अपने जगहों पे कार्य करते हुए भी वो क्या कर सकता है कि वो एकदम उन कर्म के बंधनों से छूटा रह सकता है। तो कैसे अपना जीवन जिया जाए एक कमल के दल के समान, कमल के पत्ते के समान, जिसमें जो तो पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी स्पर्श नहीं होता। तो उसके बारे में हमने देखा था कैसे कमल के दल के समान जीवन होना चाहिए हमारा, या फिर ऐसे फिशिंग करना चाहिए। कुछ लोग फिशिंग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी फिशिंग करें, मछली मारें, मछली पकड़ें, बिना पानी में प्रवेश किए हुए मछली पकड़ना, तो उसको बोला गया है। तो उसे हमने देखा था कि जो जितने क्वालिटी, जितने गुण हैं, वो जो पद्म पत्र के जैसे जीवन के लिए जो उपयुक्त गुण हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि जो रियल नॉलेज या वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक विज्ञान क्या है, वो है एमएससी करना। अगर कोई व्यक्ति एमएससी कर लिया है तो वो कभी भी मतलब कि वो पतित नहीं होगा, वो फिर कर्म के बंधनों में नहीं फंसेगा। तो ऑफ कोर्स एमएससी मतलब क्या होता है, नॉलेज ऐसा जिसमें 3 चीज हो। नॉलेज ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर का, जड़ स्थूल वस्तुओं का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, और कंट्रोलर ऑफ बोथ, एस फॉर स्पिरिट और सी फॉर कंट्रोलर ऑफ बोथ, और दोनों के जो अधिपति हैं या फिर अध्यक्ष हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, जो कि ईश्वर है या फिर परमात्मा है या फिर उनका भगवान में अगर बोला जाए तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने चर्चा की कि डेस्टिनी क्या होती है ऐसे लोगों की जो कि भगवान से युक्त होते हैं। तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, उनका प्रत्येक अगला दिन जो होता है पिछले दिन से बेटर होता है। हमेशा वो अपने आप में इम्प्रूव करने की मंशा रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं, और वो अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, अनंत आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से हो सकता है कि वो फिजिकली बहुत दूर हैं, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका मन है तो भगवान श्री कृष्ण भले ही उतना दूर रहते हुए भी उनको ग्रूम करते हैं। जिसमें हमने 3 उदाहरण देखे थे, एक मछली, एक कछुआ और एक पक्षी।
ये तीन जो हैं एक एक करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कैसे? मछली देख के करती है, जो कछुआ होता है वो मेडिटेट करके करती है, ध्यान लगा के करती है, और जो पक्षी होते हैं वो सेक के करती है, या फिर उसको अपने बच्चों को, अपने अंडों को वो स्पर्श करके करती है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तीनों तरीके से कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ध्यान अगर कोई भक्त कोई व्यक्ति अपना कार्य करते हुए भगवान का करता है तो भगवान अवश्य उसका ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ये 3 एग्जाम्पल बताते हैं। उसके बाद हमने देखा था ध्यान योग का जो प्रिल्यूड है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद अंततोगता बहुत ही महत्वपूर्ण, उस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और सबसे अंतिम श्लोक था कि संसार में कोई भी व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उसे 3 सूत्रों को गले में गांठ बांध के रख लेनी पड़ेगी। वो क्या क्या सूत्र हैं? वो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी चीजों के परम भोगी या फिर परम भोक्ता एक ही हैं। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हम बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ईश्वरम, सभी लोकों के महेश्वर जो है वो कृष्ण है। ठीक है। उसके बाद तीसरा बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का जो सबसे करीबी या सबसे बड़ा शुभ चिंतक जो कोई है वो है भगवान श्री कृष्ण। जो कोई व्यक्ति इन 3 सूत्रों को अपने गले में बांधता है वही शांति को प्राप्त करता है और शांति के बाद आनंद को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये सब सारे 3 सूत्र हमने देखे थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। ठीक है। तो अध्याय 6 को फिर से हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित किया, और पहले से 9वें श्लोक में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि योग की जो सीढ़ी है उस पे कैसे चढ़ना है। बहुत ही सावधानी से चढ़ना होता है, मन को नियंत्रित करके चढ़ना होता है कि नहीं? पुराने फिल्मों में हम लोग देखा करते थे, लोग सीढ़ी पे अच्छे से नहीं चढ़ने के कारण क्या होता है, कभी कभार सीढ़ी से लुढ़क के गिर जाते थे और उनका कभी पैर भी टूट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते थे। तो सीढ़ी चढ़ना है, योग की सीढ़ी चढ़नी है, लेकिन बहुत ही फोकस्ड माइंड होके चढ़ना है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग पहले भाग में। उसके बाद में चर्चा करेंगे अष्टांग योग, जो कि ध्यान योग के नाम से मशहूर है। अष्टांग योग बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं इसको हठ योग, और अमेरिकी देशों में या फिर अन्य देशों में इसको हॉट योगा भी कहते हैं। तो हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग एक ही योग है जिसके इनके ये अलग अलग नाम हैं। तो 10वें से 32वें श्लोक में हम लोग अष्टांग योग के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया वैसे चर्चा करेंगे। उसके बाद 33 से 36 श्लोक में योग की कुंजी, किसी भी योग की जो कुंजी है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि मन का नियंत्रण, उसको कैसे किया जाए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद असफल योगियों की गति। तो इस तरीके से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, जिसमें बार बार अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अर्जुन बोलता है अरे मैं तो 1 नंबर का पिछड्डा आदमी हूँ, मुझसे मन नियंत्रण नहीं होने का। तो सोचता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के योगों को अंजाम देता है, योगों को करने की चेष्टा करता है, वो तो असफल होगा ही। तो मन में उनके इस तरीके की दुविधा आती है, प्रश्न आता है कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो कि इस तरीके के योग की स्थिति में या फिर योग की जो प्रोग्रेसिव जो जर्नी है, यात्रा है, उसमें कहीं गिर जाएं या फिर असफल हो जाएं। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे। और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में सभी योगों के ऊपर, सभी योगों के शिरोमणि के रूप में भक्ति योग को प्रतिष्ठापित करते हैं। और प्रतिष्ठापित करते हुए क्यों प्रतिष्ठापित करते हैं? क्योंकि अगले 6 अध्याय में पूरा का पूरा भक्ति योग का ही वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 1, माइंडफुली असेंडिंग योगा, नियंत्रित मन के साथ योग की सीढ़ी चढ़ना। तो ये क्या है योग की सीढ़ी? हमने 3य अध्याय में, आपको शायद याद होगा, इस योग की सीढ़ी के बारे में हमने चर्चा किया था। बहुत ही थोड़ा सा चर्चा किया, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग अच्छे से फिर से उसी योग की सीढ़ी को देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, हम लोग योग की सीढ़ी के नीचे से बढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई शास्त्रोक्त कार्य नहीं करते हैं, शास्त्र के उल्टा या फिर शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि वो विकर्म करते हैं।
ठीक है। तो विकर्म करते हैं, सबसे नीचे देख रहे होंगे आप लोग, विकर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके ऊपर शास्त्रोक्त कार्यों को अंजाम देते हैं अपनी जड़ जागतिक इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु, और देवी देवताओं से या फिर किन्हीं से मांगते हैं कि हमें कुछ चीज दीजिए, हम शास्त्रोक्त कार्य करेंगे उनकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, है ना, हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो वो विकर्म से ऊपर का जो लेवल है उसे कहते हैं कर्म कांड। अभी योग योग शुरू नहीं हुआ, लेकिन कर्म कांड जो है विकर्म से अवश्य ही ऊपर है, क्योंकि उसमें कम से कम जो अथॉरिटी है, जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, उनके प्रति जो यज्ञ है वो करने का हमें सुयोग मिलता है, इसलिए विकर्म से वो बेहतर कहा गया है। उसके बाद योग चालू होता है कर्म योग से, मतलब कि कर्म योग से मतलब कि जहां पे कर्म करते हुए व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर से संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पे दो शब्द है, कर्म और योग। जब तक योग नहीं होता किसी भी कर्म को कर्म योग नहीं कह सकते हैं। इसलिए पहले जो कोई व्यक्ति सिर्फ काम ही कर रहा है और जिसे भगवान के प्रति या फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ जो कि परम सत्य है उनके प्रति कुछ भी रुझान या फिर कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उसे उन्हें सिर्फ कर्मी कहा जाएगा या फिर कर्मकांडी कहा जाता है। तो चालू होता है कर्मयोग से, जिसमें कर्म की बहुलता होती है, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये भगवान या फिर परमात्मा के द्वारा निर्देशित है, या फिर उनको कर्म के फल को अर्पित करते हुए उसको करते हैं। कर्म के फल को अर्पित करते हुए वो कर्म के फल से वो निरासक्त होकर कर्म करते हैं, उसे कर्मयोग कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञान योग। तो कर्म करते 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 लोगों पे ज्ञान का जो है ना भंडारण और बढ़ता रहता है। तो फिर वहां पे आता है, लोग हमेशा सोचते हैं कि ज्ञान मतलब क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण और हम परमात्मा और आत्मा जो है वो अजर अमर है और दोनों में नित्य एक संबंध है। तो इस तरीके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस तरीके से कार्य करते हुए, लेकिन इसमें ज्ञान की बहुलता होती है और साथ में योग भी है, इसलिए इसे ज्ञान योग कहते हैं। उसके बाद ध्यान योग, जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें व्यक्ति जिसमें कोई कार्य करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें कार्य को पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है, कैसे उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बाद अंततोगत्वा आता है भक्ति योग, जिसमें व्यक्ति फिर से कार्य करने जैसा प्रतीत होता है लेकिन वो पूर्ण रूप से दिव्य होता है। तो वो कैसे भक्ति योग ध्यान योग से भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक एरो है, ऊपर नीचे, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अकर्मा प्रोग्रेशन, मतलब कि कर्म योग से लेके भक्ति योग तक जो है ये अकर्मा धीरे धीरे बढ़ता है। अकर्मा मतलब कि ऐसा कर्म जो कि आपको मुक्ति दिलाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कर्म योग के पास आप हो सकता है कि 25% ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। हो सकता है 75% कार्य जो है वो मुक्ति के लिए उपयोगी है। उसी तरीके से आप ज्ञान योग में और आगे बढ़ते हैं, फिर 80% करते हैं, 90% करते हैं, फिर भक्ति योग में फिर 100% होता है, 100% होता है जो कार्य आप भगवान श्री कृष्ण के लिए, परमात्मा के लिए करते हैं। तो उसे कहा जाता है अकर्मा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कर्मा विकर्मा से लोग अकर्म तक पहुंचते हैं, कर्म से फिर अकर्मा तक पहुंचते हैं। जब अकर्मा थोड़ा सा भी स्टार्ट होता है तो वहीं से उस स्थिति को योग की संज्ञा दी गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये आगे की स्लाइड्स में और भी ज्यादा प्रखर होगा और भी ज्यादा सिंपल और समझने योग्य होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की चीजों के वर्णन किया गया है, योगारूढ़ और योग रुरुक्षु। तो योगारूढ़ और योग रुरुक्षु क्या है? तो शब्द तो बहुत ही क्लिष्ट लग रहे हैं, बहुत ही कठिन समझने को, लेकिन बहुत ही आसान है। जब व्यक्ति योग की स्थिति को पहुंचने की चेष्टा करता है तो उसको कहते हैं योग रुरुक्षु। मतलब कि वो पूरा तैयार, मतलब कि पूरी परिश्रम कर रहा है भगवान से अपने आप को संयुक्त करने के लिए, तो उसको कहते हैं योग रुरुक्षु। लेकिन उसमें गिरने का भय बहुत ही ज्यादा रहता है। उसका उदाहरण है,
आप शायद आप कभी अगर जंगलों में या फिर कहीं गए होंगे, मुख्य रूप से अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वहां पे आपको आप देखेंगे कि पेड़ों पे बहुत ऐसे बंदर होते हैं, है ना। बंदर एक डाल से दूसरे डाल ऐसे कूदते रहते हैं, और कुछ बड़े बड़े मादा बंदरों के कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो मादा बंदर, बड़े बड़े बंदर जो होते हैं, अपने बच्चों को गोद में ऐसे चपका के एक डाल से दूसरे डाल कूदती है। तो उस क्रम में क्या होता है कि अगर उस बंदर का जो बच्चा है वो अगर अच्छे से नहीं पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है अपनी माँ के उदर को, तो वो क्या है, वो गिर भी सकता है। तो इसमें उसको एक डाल से दूसरे डाल जाने के लिए दो चीज जरूरी है, उनकी माँ को ले जाना जरूरी है, और दूसरा है कि उनको भी अच्छे से जकड़ के पकड़ के रखना जरूरी है। तो यह वैसे योगियों की स्थिति है जिन्हें बहुत ही तन्मयता से मन को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज, अन्यथा उन्हें फिर से गिर जाने की पूरी संभावना होती है। और दूसरी स्थिति होती है योगा रूढ़ की स्थिति। तो योगा रूढ़ मतलब क्या होता है कि वो योग में पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं, उनका जो कनेक्शन है भगवान से वो ऑलरेडी बैठ गया होता है, मतलब जम गया होता है, मतलब कि वो युक्त हो जाते हैं। तो उसके लिए उदाहरण बताया गया है कि एक बिल्ली जब अपने छोटे से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को, एक बहुत ही खतरनाक या फिर हो सकता है कि वहां पे कुछ भय हो उस छोटे से बच्चे को, तो वहां से वो क्या करती है कि अपने मुख में उसको पकड़ के जकड़ के वो अन्य अच्छे जगह पे ले जाती है। तो यहाँ पे उस बच्चे को, उस बिल्ली के बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत ही सेफली वो चली जाती है, और वहां पे उसे गिरने का भी कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वो युक्त है अपनी माँ के साथ। पूर्ण रूप से वो माँ के द्वारा ही उसे कैरी किया जा रहा है। तो ये हुई योगारूढ़ की स्थिति, जिसमें जो योगी है वो पूर्ण रूप से युक्त रहता है, और उसे एक एक भयावह स्थिति से लेके भयावह स्थिति से उठा के अच्छी स्थिति में ले जाने का जो कार्य है वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, है ना, वो अपने भक्तों के बारे में सोच के उसको बड़ा करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं योगारूढ़ की स्थिति में वो अपने भक्तों की उनके साथ युक्त व्यक्तियों को एक विपदकारी स्थिति से अच्छी स्थिति में वो इस तरीके से ले जाते हैं। तो ये जो स्थिति हुई योगारूढ़ की स्थिति कही जाती है। तो इसमें बताया गया है कि उसमें किसी भी मंडेन कार्य या फिर भौतिक कार्य को करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन योग रुरुक्षु में इस प्रक्रिया में भौतिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे आगे। तो इस स्थिति में हमें यहाँ से एक लेसन मिलता है कि योग जो है वो सिर्फ ऐसे, अगर योग बोला जाए तो लोग सोचते हैं कि है ना, अलग अलग जो मुद्राएं लोग करते हैं, कोई बाबा जी हैं, कोई तो अलग अलग तरीके मुद्राएं करते हैं, यही योग है। योगा मतलब कि अब माना जाता है कि अलग अलग आप आसन कीजिए या फिर प्राणायाम कीजिए, बस यही योग है। नहीं, ये योग का एक छोटा सा भाग है, लेकिन पूरा का पूरा ये योग नहीं है। योग की क्या भूमिका है, योग का क्या ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे और थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो योगारूढ़ जो भी व्यक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताया गया। पहला है कि उनका जो मन है पूर्ण रूप से संयमित होता है, वो एकदम शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं, वो परमात्मा तक उनकी पहुंच होती है, वो जितने भी द्वंद्व भाव हैं, ठंडी गर्मी, अमीरी गरीबी, उसमें समतुल्य रह सकते हैं। वो जितने भी शास्त्र के ज्ञान और विज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान मतलब कि जो हमने पढ़ा उसका ज्ञान, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये मैंने बोला और आपने सुना, ये ज्ञान हो सकता है कि आपने अपने मन में डॉक्यूमेंटेड कर लिया, अपने नोटबुक पेपर में, है ना, डॉक्यूमेंटेड कर लिया, उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन में अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो उसी को कहते हैं विज्ञान।
तो जो व्यक्ति इस ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे भी समझा जाता है कि वो योगारूढ़ स्थिति में है। उसके बाद छठा जो लक्षण है वो है कि वो दिव्य स्थिति को प्राप्त किए होते हैं। उसके बाद सातवां है कि वो हमेशा आत्म संयमित होते हैं, आत्म संयमित होते हैं। उन्हें संयमित करने के लिए बाहर से किसी बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। आठवां होता है कि पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए होते हैं, सेल्फ रियलाइज होते हैं। नौमा कहा गया है कि फिर से चौथा जैसा ही नौमा भी है, ये जो होते हैं वो भौतिक वस्तु में ज्यादा भेद नहीं देखते हैं। और लास्ट अंतिम जो है 10वां है, सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कितने गुण हमारे पास हैं, मतलब कि हम लोग योगा रुरुक्षु ही हैं। तो सभी लोग हम लोग यहाँ पे योगा रुरुक्षु हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 2 में। तो अष्टांग योग इस भाग, ये सबसे बड़ा भाग है इस अध्याय का, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से। 10वें से 32वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो अष्टांग योग जैसा शब्द जो है 2 शब्दों से बना है, अष्ट और अंग। अष्ट मतलब होता है 8 और अंग मतलब होता है भाग या फिर लिम्स। योगा का जो प्रोसेस है जिसमें 8 लिम्स हैं, 8 भाग हैं या फिर 8 उनकी भुजाएं हैं, तो उनको कहा गया अष्टांग योग। ठीक है, तो अष्टांग योग में क्या क्या होते हैं आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। यम, पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 हैं। और उसी तरीके से 4 और आते हैं बाद में, तो उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो 4 अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर 4 2-3 स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। तो जो 4 जो प्रोसेस है आप लोग देख पा रहे हैं, यम इसमें पहला है। यम मतलब कि ऐसे चीज हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हें कहा जाता है यम, या फिर डोंट्स ऑफ अष्टांग योगा। डोंट्स ऑफ अष्टांग योगा मतलब कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो यम क्या क्या है आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, वहां पे लिखा हुआ है ऐसा क्या क्या है यम, मतलब जो नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज है कि नहीं करने चाहिए अष्टांग योग में, लेकिन मूल रूप से 4 चीज तो अवश्य ही नहीं करने चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मांस भोजन ना करना, जुआ ना खेलना, अवैध संगनाक रखना और नशा नहीं करना। उसके बाद नियम है अलग तरीके के, जो करने चाहिए हमें, उसको कहते हैं नियम। उसके बाद तीसरा आता है आसन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आसन जो अलग अलग, भुजंगासन होता है, वज्रासन होता है, पद्मासन होता है, इस तरीके के अलग अलग आसन हैं, मुद्राएं हैं, वो तीसरे लेवल पे आता है अष्टांग योग में। और चौथा है प्राणायाम, वो आसन के बाद आता है जिसमें हमारी जो हमारे शरीर में 10 तरह की वायु ऊपर नीचे आती जाती रहती है। उनका वायु का जो इस तरीके से क्रियान्वयन है, उसके कारण हमारा बहुत सारा जो मोमेंट जो चल रहा है पेट में, स्वतः ही जो हम लोग डालते हैं सब कुछ पच जाता है। हम लोग सांस ले पाते हैं, प्राणवायु निकालते हैं, अपान वायु अंदर करते हैं, और फिर से इवैक्यूएशन वाला जो प्रोसेस सब कुछ जो चल रहा है वो वायु के समन्वय से चल रहा है। तो उस वायु का समन्वयन करते हैं जिससे कि हम मन नियंत्रित कर सकें, तो उसे कहते हैं क्या, प्राणायाम। तो ये जो 4 जो स्टेप्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा बाह्य चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। देखने में लगता है कि सब कुछ बाह्य है, लेकिन बाह्य चीज का जो यहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है, ये अंदर में कुछ स्थिति को प्राप्त करने के लिए हो रहा है, जो कि लोग अक्सर नहीं समझते हैं। जो कि आजकल लोग शहरों में योग करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये जो बाह्य क्रियान्वयन जो करते हैं लोग, आसन, प्राणायाम, यम नियम तो भूल ही जाइए, वो तो जो उनको जानते नहीं, पता ही नहीं है। लेकिन आसन और प्राणायाम करने की जो एम ऑब्जेक्टिव क्या है उसे नहीं समझ पाते। तो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स इतने सारे होते हैं। क्या क्या एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स हैं हम लोग देख सकते हैं। बाह्य जो समन्वय क्रियान्वयन है, बाह्य जो बाहर में जो हम लोग जिस चीजों को हमें फिक्स करना है, वो सब है। ये सारे क्या क्या हैं, हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने चाहिए, हमें भय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, हमें किसी भी चीज को हम लोग रखे हैं, घर पे रखे हैं, उससे आसक्त नहीं होने चाहिए हमें। उसके बाद लिखा गया सिट ऑन अ कुश ग्रास, मतलब कुश
कुछ कुछ एक घास होता है जिसका एक ये बनाया जाता है, मैट बना जाता है, उसके ऊपर बैठना चाहिए, खाना एकदम सीमित होना चाहिए, और इस तरीके से क्या एकदम सीधा बैठना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कीप बॉडी एंड हेड नेक इरेक्ट, मतलब कि जैसे बैठते हैं ना ऐसा सीधा बैठना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि पूर्ण रूप से यौन संबंध को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा कहीं जाके पहाड़ के ऊपर जाके बैठे, नहीं, एकदम सम्यक होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा खाई में जाके बैठना चाहिए, और इस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जो बहुत ज्यादा सोते हैं वो हो जाते हैं लेजी, जो बहुत कम सोते हैं हो जाते हैं क्रेजी। और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे कि हमें एकदम भीड़ भाड़ से दूर जाके इस योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये सारे हैं जो बाह्य समन्वयन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम तक है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लेसन मिलता है कि शहरों में जो बहुत सारे लोग ऐसे योग करते हैं, वो योग नहीं करते हैं, बस योग को मौखरी करते हैं, है ना। तो उसे योग नहीं कहा जा सकता। योग मतलब कि जब तक आप फ्लैट में रह के योग कर रहे हैं, मतलब कि उसे योग नहीं कहा जा सकता। बस आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बस कर सकते हैं, जिससे कि आप कुछ आप स्वस्थ रह सकें, आपका जो बॉडी मूवमेंट है सही है, लेकिन उसे योग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर बचे हुए 4 और हैं जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो उसके बाद आता है प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये प्रत्याहार मतलब क्या है? प्रत्याहार मतलब होता है कि बाहर में जो हमारी इंद्रियों का जो क्रियान्वयन अभी चल रहा है, 5 इंद्रियाएं हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, त्वचा से हमें महसूस होता है कि ठंडा है या फिर गर्म है। तो इन सारी क्रियाओं को अंदर की तरफ समेट लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, कछुए को अगर आप जाके थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उसे लगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा होगा, तो वो सारी की सारी अपनी भुजाओं को अंदर समेट लेता है। तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। मतलब कि ये यम नियम आसन प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, कि व्यक्ति उस समय अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से अंदर की तरफ वो कर लेते हैं, बाहर की चीजों को न देखते हैं, बाहर की चीजों को न सूंघते हैं, बाहर की चीजों को न सुनते हैं, बाहर की चीजों को न स्पर्श करते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद छठा स्थिति है, उसे कहते हैं धारण। धारण मतलब कि परम पुरुषोत्तम भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उसको अपने मन में धारण करने की चेष्टा करते हैं। धारण करने की, या फिर इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। धारण करने की चेष्टा करते हैं, चेष्टा करते हैं। बहुत बार असफल भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। इस कार्यकाल में उन्हें शायद हो सकता है कि सैकड़ों साल लग जाए, और उसके बाद ध्यान की स्थिति आती है जिसमें परमात्मा को वो सही में पूर्ण रूप से उसके ऊपर वो मेडिटेट कर पाते हैं, या फिर उसको उनके ऊपर ध्यान कर पाते हैं। ध्यान मतलब कि ध्यान। उसके बाद अंततोगतो आती है 8वां स्टेज, समाधि का स्टेज, जिसमें वो पूर्ण रूप से भगवान के साथ साक्षात्कार कर पाते हैं, एकदम जैसे हम आपको देख पाते हैं। अभी तो ऑनलाइन जूम का जमाना चल गया, तो क्लासेस भी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें सिर्फ हम कैमरे को देख सकते हैं। लेकिन समाधि की स्थिति में योगी भगवान को, परमात्मा को एकदम साक्षात अपनी आंखों के सामने देख सकता है। तो इसमें चारों में जो आंतरिक समन्वय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस आंतरिक समन्वय के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आंतरिक समन्वय उस योगी का कैसा होता है? उस योगी का जो डेस्टिनी है, मतलब कि मन में उनके हमेशा रहता है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वो अपनी इंद्रियों को, मन को पूर्ण रूप से संयमित करते हैं। इस तरीके से वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को देख पाते हैं। हमेशा वो एकजुट होके, एक निष्ठ होके परम पुरुष को इंगित करते हुए वो योग की साधना करते हैं। और जब समाधि स्थिति पे होते हैं तो वो अंदर में ही उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या फिर ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जो कि दिव्य आनंद है, उसकी प्राप्ति होती है। और उस स्थिति तक पहुंचने के बाद
वो कभी भी ये नहीं सोचते कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। और बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी वो डिगते नहीं है, या फिर उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होता है। तो ये सब इंटरनल समन्वय है, आंतरिक समन्वय होता है जब व्यक्ति इस ध्यान योग की आगे की मतलब योगारूढ़ की स्थिति तक पहुंचते हैं तब। तो स्थिति यहाँ पे ये है कि भगवान श्री कृष्ण अब ये बता रहे हैं कि सब कुछ मन को नियंत्रण करने के ऊपर ही स्थित है अर्जुन। तो अंततोगत्वा अर्जुन को समझ रहे हैं भगवान की इसका तो अभी बहुत ही हालत खराब हो रहा है, मन को कैसे संयमित किया जाए। भगवान बोलते हैं 26वें श्लोक में, बहुत ही अच्छा श्लोक है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। मतलब कि यतो यतो निश्चलति, जहां जहां भी आपका जो मन है वो जा रहा है इधर उधर, आपके वश में ना होके बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो मन है जो बहुत ही चंचल है, बहुत ही अस्थिर है। मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद्, वहां से जहां जहां जा रहे वहां से फिर से उसको खींच के लाना है आसान नहीं है। आत्मन्य एवं वश में, इस तरीके से उसको अपने अंदर में उसको वश में करके रखना है अर्जुन। तो ऐसे अष्टांग योगी बहुत ही कम नजर आते हैं, ऐसे तो बहुत ही गिने चुने होते हैं, और जिनको इस तरीके से भगवान को प्राप्त करने में सैकड़ों या कभी हजारों साल भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मन को कैसे समित किया जाए। तो यहाँ पे हमें लाइफ लेसन फिर से वही मिलता है कि जो सच्ची जो योग की पद्धति है उसका मतलब ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मन को संयमित करें। योग इंद्रिय संयम, उससे योग की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उस योग को योग की संज्ञा नहीं दी जा सकती जिसमें मन को संयमित करने का कोई भी वहां पे भागीदारी नहीं है, या फिर मन को संयमित करने की वहां पे चेष्टा नहीं की जाती, उसे योग की कभी संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अष्टांग योग की सिद्धि क्या है, जो कि 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ऐसा योगी जो कि मुझे परमात्मा के रूप में हमेशा भजता है, इस तरीके से वो हमेशा मेरे अंदर ही वो निवास करता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उन्हें हमें समझना चाहिए। स योगी मयि वर्तते, वो हमेशा मेरे में निवास करता है। तो हमें यहाँ से जीवन का जो बहुमूल्य लेसन है वो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अंततोगत्वा योग की जो पराकाष्ठा है, योग का जो अंततोगत्वा जो उसका एम है, जो गोल है, वो है अंततोगत्वा परमात्मा या फिर कृष्ण को याद रखना ही। बहुत सारे लोग हैं योग की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते वो उलझ जाते हैं या फिर पतित हो जाते हैं, क्योंकि योग अष्टांग योग की सिद्धि से बहुत सारे ऐसे शक्तियां भी मिलती हैं जो सामान्य लोगों के पास नहीं है। उसे कहते हैं अष्ट सिद्धियां। अष्टांग योग मतलब अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। तो बहुत लोग परमात्मा को न प्राप्त करके सिर्फ अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वो उस सिद्धि के पद से फिर से पतित हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो उन चीजों को प्राप्त करने के बाद फिर से वो बहुत ही ज्यादा वो शोक संतप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, वो कभी भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अभी बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। वो हवा में उड़ सकते हैं, वो पानी पे चल सकते हैं, अग्नि पे चल सकते हैं, वो बंद कमरे से छोटा सा अगर उसमें अगर छिद्र है तो वहां से निकल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से लघिमा अनिमा, इस तरीके उनकी अष्ट सिद्धियां, उनको अष्ट सिद्धियां मिलती है। तो हमें भी इस तरीके से समझ लेना चाहिए भगवद गीता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबों को बताया है कि योग की जो पराकाष्ठा है, योग का जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो मुझे ही प्राप्त करना है, जिसको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा योगी क्या करता है, परमात्मा को वो मयि वर्तते, परमात्मा को ध्यान करता है, परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं समझता, और इस तरीके से मुझको प्राप्त होता है। तो हम लोग दूसरा भाग यहाँ पे समाप्त किए और चलते हैं हम लोग तीसरे भाग में। जितने भी योग हैं उसका जो अंततोगत्वा जो की है या फिर
जिस चीज से उसको सफलीभूत किया जा सकता है, वो क्या है? वो है मन का नियंत्रण ही। तो मन का नियंत्रण कैसे किया जाए? जब ऐसा भगवान बता रहे हैं कि सारा जो अष्टांग योग है, ध्यान योग है, इसमें जो मन का नियंत्रण है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर जगह पूरा शुरू से अंत तक यही बता रहे हैं, मन का नियंत्रण इतना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन स्वतः ही पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित हो रहा है और उसको लग रहा है कि मेरा मन तो बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। आप बोले हो पत्थर में और सोने में अंतर नहीं देखना है, सबके साथ संभाव रखना है। अभी संभाव रखना है तो लड़ाई कैसे करूंगा मैं? सामने दुर्योधन खड़ा है, इधर मेरे दोस्त, मेरे भाई खड़े हैं, तो आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मन बिल्कुल समित नहीं हो पाएगा। तो ये फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि चंचलम ही मन है कृष्ण, हे कृष्ण मेरा जो मन बहुत ही चंचल है। बहुत ही अच्छा श्लोक है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो मेरा मन है बहुत ही चंचल है, प्रमाथि, इतना शक्तिशाली है, एक पागल हाथी की जैसा शक्तिशाली, बलवदृढ़म, बहुत ही बलवान है, तस्याहम निग्रहम मन्ये, मैं ऐसा समझ रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, ऐसे अर्जुन के पास ऐसी अस्त्र शस्त्र थे जिससे कि वो हवा को भी नियंत्रण कर सकते थे। अगर कोई वायु अस्त्र फेंकता है तो वायु अस्त्र फेंकने से बहुत आंधी तूफान आ जाती है, तो उसे रोकने के लिए उसके पास अस्त्र है, पर्वतास्त्र, वो पर्वत का निर्माण कर सकता है वायु को रोकने के लिए। लेकिन वैसा अर्जुन जो कि वायु अस्त्र को, वायु के वेग को भी रोक सकता है, वो व्यक्ति बोल रहा है कि कृष्ण मैं मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो अर्जुन यहाँ पे अष्टांग योग को नहीं कर सकने का पूरा समर्थन कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा कृष्ण। तो इस तरीके से बोला है कि मेरे लिए शायद नहीं है मन को कंट्रोल करना। तो कृष्ण बोलते हैं मन को संयमित किया जा सकता है। कैसे? दो तरीके से। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और निरासक्त होना पड़ेगा, डिटैच्ड होना पड़ेगा आपको। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको अनासक्त होके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस तरह से त्याग और अभ्यास त्याग, ये दो चीज के बारे में भगवान बता रहे हैं कि त्याग भी करना है आपको प्रैक्टिस भी करना है मन को संयमित करने के लिए। तो अगर सोचा जाए कि अगर योगियों के लिए अगर ऐसा अभ्यास है, योगियों के लिए अगर त्याग, तो सबसे पहले तो सबको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा योग करने के लिए। लेकिन अर्जुन एक सफल गृहस्थ है जो कि घर पे रहता है, उनकी 5 पत्नियां हैं, तो मन में भी कभी सोच नहीं सकता है कि मैं ये कर पाऊंगा क्या। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं ये प्रैक्टिस और डिटैचमेंट एक्चुअली है क्या, जो कि सभी कर सकते हैं, घर पे रह के भी किया जा सकता है और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रैक्टिस को, अभ्यास और त्याग को बहुत ही सिंपल कर दिया हमारे लिए। इसलिए बोला गया प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट मेड इजी। प्रैक्टिस क्या करना है हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, बस हमें ABCD करना है, बच्चों की तरह ABCD सीखना है। A फॉर एसोसिएशन, हमें भगवान के भक्तों की, सज्जनों की, साधुओं का संग करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे कहते हैं साधु संग या फिर एसोसिएशन। A फॉर एसोसिएशन। B फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता जैसे, श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन प्रत्येक दिन करने से क्या होता है कि हमारा जो बुद्धि होता है पूर्ण रूप से प्रखर होती है, हम लोग जानते हैं। और मन से महत्वपूर्ण या मन से शक्तिशाली बुद्धि ही है। अगर बुद्धि प्रखर नहीं होगी श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी किताबों को, भागवतम और भगवत गीता को पढ़ के, तो मन कभी भी हम लोग संयमित नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अगर करने जाएं तो कम से कम तो 1000 साल लगेगा, और शायद हम लोग में से कोई भी 1000 साल जीने नहीं जा रहा है। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि ये सारे कार्यों को अगर करें तो डे टू डे लाइफ में भी जीते हुए हम लोग मन को संयमित कर सकते हैं। तीसरा है चैंटिंग, C फॉर चैंटिंग, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना। और चौथा है डाइटिंग, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। तो ये 4 जो चीजें हैं इसे कहा जाता है अभ्यास।
बहुत ही आसानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और डिटैचमेंट, अगर त्याग की बात कही जाए तो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है? अन्य जीवों के ऊपर दया करते हुए उनके मांस भक्षण से बचना या फिर मांस नहीं खाना। अगर कोई हो सकता है कि साल में 365 दिन खाते हैं, तो उनको कम से कम हो सकता है कि ना सप्ताह में 2 दिन तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे ट्राई करना चाहिए कि कम से कम इस तरीके के कार्यों को करें जिसमें अन्य जीवों को दुख पहुंचता हो, जिसके कारण, जैसे मांस खाने से। दूसरा है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने से बचना चाहिए। तीसरा है, हमें अवैध संबंध नहीं करने चाहिए, ऐसा ही संबंध करना चाहिए जो कि लेजिटिमेट है, पति पत्नी या फिर शादीशुदा होने के बाद। या फिर और चौथा है, नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ये 4 चीज करता है और 4 चीज पहले वाला करता है, अभ्यास और त्याग, तो बहुत ही आसानी से वो मन को नियंत्रित कर सकता है। तो हमारे लिए लाइफ लेसन है कि भक्ति योगी जब तक हम लोग अभ्यास और त्याग को ना करें, तब तक हम मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। और मन को नियंत्रण करने के लिए हमें ABCD सीखना चाहिए मन का नियंत्रण करने के लिए। A फॉर एसोसिएशन, बुक फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइटिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 4 में। तो अर्जुन का संशय तो दूर हुआ, ठीक है भैया, आप बोल रहे हो त्याग करना है, अभ्यास करना है, लेकिन त्याग और अभ्यास क्या आसान है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना कि ऐसे आपके द्वारा बताए हुए ऐसे कार्य को करते हुए योग की स्थिति को पहुंचने से पहले ही वो गिर जाएंगे। उसके मन में आ रहा है वो, अर्जुन के मन में। तो स्वतः ही वो प्रश्न करते हैं, आगे वाला प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, बहुत सारे लोग तो ऐसे गिर सकते हैं, रास्ते में गिर सकते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? ऐसे योगियों का क्या हाल होगा जो कि योग की सिद्धि को, परफेक्शन की स्थिति से पहुंचने से पहले ही गिर गए? तो ऐसे योगियों की क्या गति होगी? 37वें से 45वें श्लोक में इसका वर्णन किया जाता है। और अर्जुन पूछता है कि एक उनकी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी ना कि कभी कभार क्या होता है कि आप खुले आकाश में देखेंगे कि एक छोटे से बादल का टुकड़ा एक छोटे से बादल का टुकड़ा जा रहा है, और उसमें से और भी एक छोटा सा बादल टूट के एक बड़े से बादल के टुकड़े में वो क्या करना चाहता है? वो जाके मिल जाना चाहता है ना? तो क्या हो सकता है कि अगर बीच रास्ते में ही अगर कोई हवा आ गया, हवा का झोंका आ गया, तो क्या होगा? वो छोटे से बादल के टुकड़े को, जो कि दूसरे छोटे से बादल के टुकड़े से निकला है, वो तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा उसमें, उस हवे में, और पूर्ण रूप से छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाए और उसका पूरा विनाश हो जाए? जो व्यक्ति इस योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन के अनियंत्रित होने के कारण वो फिर से गिर गया हो या फिर नहीं पहुंच पाया हो परफेक्शन की या फिर सिद्धि की स्थिति को, तो अर्जुन का ऐसा डाउट था वहां पे। तो भगवान श्री कृष्ण उसके डाउट का पूरा निदान करते हैं। वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो कि मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसका कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता, कभी भी वो दुर्भाग्य में नहीं पड़ेगा, गारंटेड। पहले भी हमने देखा है दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कि कोई भी व्यक्ति इस पथ में थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, तो उसका जो आगे बढ़ने का जो क्रेडिट है या फिर उसका जो फल है, उसका उसने जो ऑब्जेक्टिव्स उसने पाई है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो हो सकता है कि जो योगी है वो 2 तरीके से गिरता है। हो सकता है कि शुरुआत में ही गिर गया, और दूसरा बहुत दिनों तक या फिर बहुत समय तक, बहुत काल तक सिद्धि की स्थिति से के पास पहुंचने से पहले, जस्ट पहले गिर गया। तो दोनों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शुरुआत किया और गिर गया, उसकी क्या स्थिति होती है? भगवान बोलते हैं कि वो अगर मृत्यु को प्राप्ति करेगा ना अर्जुन, तो वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में एकदम हो सकता है कि हजारों साल तक वहां पे वो मजा करे, और उसके बाद जब भूलोक में वो जन्म भी लेगा ना, तो बहुत ही रईस धनी परिवार में जन्म लेगा, और वहां से उसे हो सकता है कि फिर से एक अवसर मिले उस योग की स्थिति को, वो योग की स्थिति से फिर से आगे बढ़े, योग की जो प्रक्रिया है फिर से उसके तरफ वो आकर्षित हो जाए। उसके बाद जो व्यक्ति वो मतलब स्थिति जो सिद्धि की स्थिति है उससे थोड़ा सा पहले ही गिर गया, तो उसका जीवन बहुत ही धन्य होता है और बहुत ही रेयर होता है अगला जीवन। वो स्वर्ग नहीं जाते,
क्योंकि उन्होंने बस उस स्थिति को प्राप्त करने से पहले गिरा, एक्सीडेंटली गिरा, उसके कारण वो स्वर्ग नहीं जाके बल्कि वो डायरेक्टली वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो कि बहुत बड़े ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। मतलब कि उनके परिवार में वैसे परिवार में जन्म लेते हैं कि स्वतः ही ये सभी प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस है, भक्ति है या इस जो कुछ भी है, वो स्वतः ही उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनको मतलब जन्मजात ये सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। तो ऐसे जो जन्म होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं अर्जुन, बहुत रेयर होते हैं। तो हमने देखा भरत महाराज थे एक, जो कि भाव की स्थिति तक पहुंचने के बाद एक हिरण के साथ उनकी आसक्ति हो गई, उसके कारण वो उस रास्ते से गिर गए। तो उसके बाद उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा और हिरण के अगले ही जन्म में वो एक ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और उसके बाद उस कुल में उन्होंने जन्म लेके भगवान श्री कृष्ण की अटूट भक्ति की और परम गोलोक धाम को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से दो तरह के योगियों के बारे में चर्चा की जो कि गिर सकते हैं, या तो शुरू में गिरेंगे या फिर एकदम सिद्धि को प्राप्त करने से पहले गिरेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जब वो हो सकता है कि संसार में आते भी हैं तो जितने भी योग की जो प्रोसेस है और ऑफ कोर्स भक्ति योगा जो सबसे उच्च प्रोसेस है उसके प्रति वो स्वतः ही आकर्षित होते हैं, स्वतः ही उनको आकर्षण होता है। उन्हें बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप भक्ति कर लो, अरे थोड़ा सा भगवान का नाम का जप कर लो, प्रसाद ले लो, तो स्वतः ही इन कार्यों के प्रति उनका रुझान रहता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइफ लेसन यही हमारे लिए है कि जहां कहीं भी हो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार पता नहीं क्या होगा मेरा इस जन्म में, उस जन्म में क्या था नहीं था। ये सब चीज ज्यादा सोचे बिना हमें इस प्रोसेस को तुरंत अपनाना चाहिए। भगवान की जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसे अपनाना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक में करते हैं कि बिना हिचक बेहिचक हमें भक्ति का जो प्रोसेस है उसे अपनाना चाहिए, जिसमें सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है, गारंटेड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन के 5वें भाग और अंतिम भाग में। तो भक्ति योग जो है सबसे उच्च योग है जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण इसमें करते हैं। 46वें से 47वें श्लोक में, ये 46 होगा, 47 लिखा हुआ है। तो एक योगी जो है फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं। हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग सिर्फ काम करते हैं, वो सिर्फ काम किए जा रहे हैं, उनको भगवान के बारे में या फिर परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वो काम करते हैं, उनको कहा जाता है कर्मी या फिर वर्कर्स, सिंपल वर्कर्स। कुछ लोग होते हैं एसेटिक्स मतलब तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तपस्या करना तो किस लिए करना है। तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद फिर से वो भोग करेंगे, भोग त्याग ऐसे करते हैं। भोग कर लेंगे, भोग करने के बाद उनको लगेगा कि यार एक ही टाइप का चल रहा है, चलो त्याग कर दो ना, थोड़ा एसेटिक बन जाओ। उसके बाद फिर से वो ऐसा मतलब कि वो पेंडुलम की तरह ऐसे घूमते रहते हैं। और तीसरे होते हैं इम्पेरिसिस्ट मतलब कि जो ज्ञानी कहा जाता है उन्हें, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से कौन निकला है, पूरा संसार परमाणु से निकला है या बिग बैंग से निकला है या फिर ब्लैक होल से निकला, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन इन सबों से ऊपर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि योगी जो होते हैं वो सबों से ऊपर होते हैं। मतलब क्या, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप काम करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण को उसके कर्म के फल को अर्पित करते हैं तो कर्मयोगी हो गया। अगर आप एसेटिक हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या किसके लिए, अगर भगवान श्री कृष्ण को एक एम बना के फोकस करके आप करते हैं तो ध्यान योगी हो गया। या फिर जो एम्पिरिसिस्ट हैं, जो भी ज्ञानी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को, परमात्मा को मन में रखते हुए अगर ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान का क्या कहते हैं उसको, आविष्कार करते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को या फिर परमात्मा को मन में केंद्रित करते हुए करते हैं, तो उसी को ज्ञान योगी कहते हैं। तो सब में योग जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक वो योग शब्द जुड़ता नहीं है किसी भी कार्य में, तब तक वो कार्य बस निराव्यर्थ होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्मियों में, तपस्वियों में और ज्ञानियों में श्रेष्ठ है योगी। इसलिए हे अर्जुन, आप किसी भी स्थिति में योगी बनो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें लड़ना तो है, तुम्हें तो लड़ना है, लेकिन लड़ना दुर्योधन जैसे नहीं है, लड़ना है तुम्हें मेरे लिए,
क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूं धर्म के लिए लड़ो। तो अर्जुन का लड़ना और दुर्योधन के लड़ने में बहुत अंतर है। एक जगह पे अर्जुन दुर्योधन से भी ज्यादा लोगों को मारते हुए वो पूर्ण रूप से योग में स्थित हो सकता है, लेकिन दुर्योधन अर्जुन से भी कम लोगों को मारने के बावजूद भी पूर्ण रूप से पाप में युक्त हो सकता है, हो जाता है। तो यही खेल है जो कि हमें समझना चाहिए। योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो उद्देश्य है कार्य करने का वो क्या है। तो उसके बाद सभी योगियों में कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। तो भगवान बुद्ध आज से कुछ 3000 साल पहले आए। जब वो जा रहे थे रास्ते में जंगल में, तो वहां पे उन्होंने एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। शायद आप लोग पता होगा। अंगुलीमाल डाकू वो 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था और सभी लोगों की अंगुलियों को मारने के बाद काट के उसका माला पहनता था, और वो ऐसे उसकी माला बढ़ती जा रही थी। तो एक बार वो बुद्ध से मिले थे, महात्मा बुद्ध से मिले, और महात्मा बुद्ध ने उनको बोला कि ये सब कार्य छोड़ दो। उनको उन्होंने कन्विंस किया कि ऐसे पाप घृणित कार्य मत करो, इसका तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तो उनको लगा कि हाँ बात तो सही है, किसी तरीके से वो कन्विंस हो गए। सब कुछ पाप कार्य को छोड़ने के बाद कुछ दिन तक उन्होंने जीवित रहा, कुछ दिन तक वो जिंदा रहे। उसके बाद जब वो किसी तरीके से गांव घर में आए तो सभी लोगों ने उनका बहिष्कार किया। और दुख की बात क्या है कि पाप कार्य को छोड़ने के बावजूद भी उनको गांव वालों ने, शहर वालों ने पत्थर से मार मार के उसकी हत्या कर दी, इस अंगुलीमाल की। तो आप बोलेंगे कि उसे क्यों मिला ऐसा? क्योंकि वो योग में सम्मिलित नहीं था, योग में युक्त नहीं था। बस वो पाप कार्य को छोड़ दिया था, लेकिन वो कुछ हायर कॉज के लिए वो कुछ कर नहीं रहा था। मतलब कि भगवान के पास जाने की कोई भी ऐसी प्रस्तुति नहीं ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक वैसा ही व्यक्ति है जिसका नाम था डाकू रत्नाकर, जिसे हम लोग जानते हैं, जो कि नारद मुनि से मिलते हैं। नारद मुनि उनको बोलते हैं कि तू भगवान का नाम ले, तू राम का नाम ले। तो बोला कि मेरे राम का नाम नहीं ले सकता मैं इतना पापी हूं कि ये नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरे लिए नहीं है, कुछ दूसरा नाम बोलो। मैं बोल सकता हूँ मरा मरा मरा, ऐसे कर बोल सकता हूँ मैं, मारो पीटो ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ। तो नारद जी ने बोला कि ठीक है तू बोल मरा, ठीक है, तो राम छोड़ दे, बोल मरा। तो इस तरीके से वो मरा 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 ऐसे बोलता गया। तो मरा 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 करते करते क्या होता है कि राम आ जाता है, मरा 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 राम 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 राम। तो उसके कारण उसकी हृदय शुद्धि तो हुई ही, साथ साथ में वो भगवान रामचंद्र का इतना महान भक्त बन गया कि रामायण होने से पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी थी। और इतना वो विख्यात प्रख्यात हो गए हैं कि उनकी वैसी मृत्यु नहीं हुई। तो हम लोग समझ सकते हैं कि योगी जो है वो हर स्थिति में श्रेष्ठ होता है, जो कि जिनका भगवान से संबंध है। अदरवाइज झूठा तपस्या करके, ज्ञान अर्जन करके, कुछ भी कार्य करके अगर जिनका संबंध नहीं है भगवान श्री कृष्ण से, परमात्मा से, तो वो निरा व्यर्थ कहलाता है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सभी योगियों में कौन श्रेष्ठ है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। हम लोग साथ में पढ़ने की चेष्टा कर सकते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौमे युक्त तमो मतः। भगवान बोले सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो कि हमेशा मेरे ऊपर स्थित रहता है, मेरे ऊपर आश्रित रहता है, और इस तरीके से श्रद्धावान भजते यो माम, इस तरीके से श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है। तो वो व्यक्ति युक्त तमो मतः, मतलब कि सभी युक्त व्यक्तियों में, कर्म योगियों में, ज्ञान योगियों, ध्यान योगियों, सबों में सबसे ऊपर है युक्त तम। मतलब युक्त तर युक्त मतलब कि योगी है, ठीक है। युक्त तर मतलब कि योगियों में कुछ योगियों में जो बेटर है, लेकिन युक्त तम मतलब कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पे भक्ति योगी को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए इस अध्याय का यहाँ पे वो कंक्लूजन देते हैं। और साथ साथ में पूरे के पूरे 6 अध्याय का निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण 47वें श्लोक में दे रहे हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सभी योग में सर्वश्रेष्ठ है वह है भक्ति योगी, समय युक्त तमो मतः। इस तरीके से हमारे लिए लाइफ लेसन यही है कि भक्ति योग जो है सबसे उत्तम योग है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण बार बार कर रहे हैं पूरे के पूरे दूसरे श्लोक से 6ठे श्लोक में,
एक एक करके बिल्डअप कर रहे हैं, कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक समझाए हैं। और इस तरीके से हमें भक्तियों के प्रति आसक्त होना चाहिए, उनके पर भक्तियों के प्रति विश्वास पूर्वक होना चाहिए, और इस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति मतलब क्या? ABCD। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान श्रील प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना, अगर किताब है आपके पास श्रील प्रभुपाद जी किताब, अगर भगवद गीता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सोम सुंदर प्रभु से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप भगवद गीता ना आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, और इस तरीके से आप भगवान की भक्ति को स्टार्ट करना चाहिए हमें। भक्ति योगा सबसे सर्वोत्तम योग है, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंततोगत्वा हमारे पास अब समय बहुत कम है, हम लोग सारांश पे तरफ जाते हैं। तो पहले हमने देखा पहले सेक्शन में कि सभी योगों का जो अंततोगत्वा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। जो योग की सीढ़ी है उसके ऊपर जो एक एक करके जो क्रमबद्ध हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना मन को नियंत्रित किए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये पहले से 9वें श्लोक में बताया गया है इसके बारे में। उसके बाद हमने 10वें से 32 श्लोक में देखा अष्टांग योग। अष्टांग मतलब कि 8 जिसके अंग हैं, वैसा योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, जिसमें प्रत्याहार से पहले तक सब कुछ बाह्य होता है, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर बाह्य समन्वयन बहुत ही जरूरी है। सांस को लेना, सांस को छोड़ना, इधर उधर नाक को प्रेस करके जितने भी आसन प्राणायाम करना, कुछ नहीं करना है, तो सब कुछ। उसके बाद प्रत्याहार मतलब कि सभी इंद्रियों को समन्वय अंदर में करने के बाद जो चालू होती है वो होती है आंतरिक समन्वयन, जो कि चालू होता है प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि तक। तो अंततोगत्वा हमने उसमें देखा कि सभी योगों का अंततोगत्वा जो गोल है, जो निष्कर्ष है, वह है भगवान को हमेशा याद रखना। मतलब इसका एक संस्कृत पद पुराण में इसका वर्णन किया गया है, सर्वथा स्मरित विष्णु विस्मर्तव्य न जात कुछ उचित, मतलब कि हमेशा विष्णु को याद करने की चेष्टा करनी चाहिए, विष्णु को कभी भूलना ठीक नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि 33 से 36 श्लोक में मन को का जो नियंत्रण है, बिना मन के नियंत्रण किए हुए हम लोग अष्टांग योग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यान योग, जो कोई भी योग है, और उसको करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और त्याग ये दोनों बहुत जरूरी है। तो अभ्यास क्या करना चाहिए हमें? ABCD अभ्यास करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग A, B फॉर बुक रीडिंग, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना प्रत्येक दिन, जितना भी अगर समय है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन प्रत्येक दिन होना चाहिए। उसके बाद C फॉर चैंटिंग, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो उसके बाद D फॉर डाइटिंग, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। और 4 नियम भी जो है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं 37 से 45 श्लोक में हमने देखा कि असफल योगियों की क्या गति होती है, और इसे हमने पाया भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पे चला है तो उसे कभी भय नहीं करना चाहिए कि पतन हो जाने के बाद क्या होगा, और कभी भी उसे दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। वो पतन हो जाने के बावजूद भी वो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनका कभी भी भगवान से संबंध नहीं बनाने की कुछ चेष्टा की, उनसे बहुत ऊपर होते हैं, सभी चीजों में ऊपर होते हैं, और जो बहुत ही पास में आने के बाद गिर जाते हैं, उनका जो जन्म होता है बहुत ही रेयर होता है। और एट लास्ट में देखा कि भक्ति योगी ही सबसे सर्वोत्तम योगी हैं। भक्ति योगी द टॉप मोस्ट योगी, 47 से 46 श्लोक में। तो यहीं पे हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। फिर से अगले रविवार को फिर से मिलने हेतु। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो अच्छे से हैं, आपका हेल्थ सही है, सब कुछ सही है, घर पे सब कुछ सही है, और आशा करता हूं कि आप भक्ति की जो प्रक्रिया है उसको ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि है ना, प्रत्येक दिन शाम को क्या है कि सोमेश सुंदर प्रभु जी 1 घंटे के लिए वो जो चैट बॉक्स खोलते हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने कितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। ठीक है, तो वो लिखें तो बहुत ही प्रसन्नता होगी सभी लोगों को, जो भी उस ग्रुप में हैं उनको भी प्रसन्नता होगी कि हाँ ये सारे भक्त हैं ना, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जितना भी आपने किया है, हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है, उसको वहाँ पे अंकित कर सकते हैं। 1 राउंड किया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो और ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि जो कोई प्रश्न है
तो 1 घंटे के लिए वो जो खुलता है ग्रुप का, जो उसमें खोला जाता है जिसमें सभी लोग कमेंट डाल सकते हैं, तो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा उन सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो और हाँ, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हम लोग ग्रुप चैंटिंग का भी एक सेशन रख सकते हैं वीक में एक बार, अगर आप चाहें तो वोटिंग होगी और आप लोग साथ में हम लोग एक साथ चैंटिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है सोम सुंदर प्रभु जी ने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि श्रीधाम मायापुर जो कि वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो अभी बहुत ही मजेदार, बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होस्ट कर रहे हैं। अभी साल में बस एक बार होता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका अवतरण होता है उस मास में। तो वो फेस्टिवल बस आज से चालू हुआ है, अगले 20 दिन मतलब कि 28 तारीख तक ये फेस्टिवल रहेगा। इसमें देश विदेश से बहुत सारे ऐसे भक्त लोग आते हैं, श्रीधाम मायापुर धाम, नवदीप धाम। तो अगर आप कोई आना चाहते हैं, अगर सभी लोग आए तो बहुत ही अच्छा होगा। सभी लोग एक मीटिंग मतलब एक ग्रुप में आए हम लोग सभी, तो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एकदम अलग ही मतलब कि स्पिरिचुअल सिटी है, जो कि लगेगा नहीं कि आप संसार में हैं। ऐसा एक भव्य सिटी है श्रीधाम मायापुर। तो मैं मेरे तरफ से आप सबों को निमंत्रण रहा। जितना भी और भी कुछ है तो आप लोग चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं उसके बारे में। तो यहीं पे मैं अपनी वचन को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कक्षा में जुड़ने हेतु और अब तक पेशेंसफुली मुझे सुनने हेतु। हरे कृष्णा।